इस वीडियो में मैं आपको एमएसीडी इंडिकेटर के साथ यूज करने वाली सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे एमएसीडी भी कहा जाता है, ट्रेडर्स के बीच सबसे सिंपल और पॉपुलर इंडिकेटर्स में से एक है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। तो सबसे पहले इसे अपने चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा, वहां एमएसीडी टाइप करें और ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करें। अब शुरू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एमएसीडी कैसे काम करता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि एमएसीडी में 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले 2 लाइनें होती हैं, एक एमएसीडी लाइन और दूसरी सिग्नल लाइन। ध्यान दो, इनके बीच का फर्क। एमएसीडी लाइन जल्दी मूव करती है और कीमत में बदलाव के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है। यही एमएसीडी इंडिकेटर का मुख्य फोकस होता है। इसके मुकाबले सिग्नल लाइन कीमत के बदलाव पर धीरे रिएक्ट करती है, इसीलिए ये दिखने में ज्यादा स्मूथ लगती है। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम, जो इन दोनों लाइनों के बीच के अंतर को दिखाता है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन की बात करें तो अगर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम हरा हो जाता है, और अगर नीचे क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम लाल हो जाता है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच जितना अंतर होगा, उससे हिस्टोग्राम का साइज भी प्रभावित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइनें दूर होती हैं तो हिस्टोग्राम बड़ा होता है, और जब ये पास आती हैं तो हिस्टोग्राम छोटा हो जाता है। और आखिर में हमारे पास जीरो लाइन होती है, जो एमएसीडी इंडिकेटर का सेंटर रिप्रेजेंट करती है। अब ट्रेडर्स इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम पहचानने का एक तरीका है मैग लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर को देखना। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अगर मैग लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से क्रॉस करे तो इसका मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम है, और अगर वो नीचे से क्रॉस करे तो मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम है। ट्रेडर्स हिस्टोग्राम के साइज को भी मोमेंटम की ताकत जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैग्ड लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से क्रॉस करे और हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा हो तो ये दिखाता है कि ऊपर की तरफ मोमेंटम मजबूत हो रहा है। अगर हिस्टोग्राम का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट मजबूत हो रही है, और अगर हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है तो ऊपर की तरफ की ताकत कम हो रही है। हमने पहले ही ये समझ लिया है कि एमएसीडी मूविंग एवरेजेस पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि एमएसीडी क्यों यूज करें और सीधे मूविंग एवरेज क्यों नहीं। चलिए मैं आपको जल्दी से एक तुलना देता हूं। यहां हमारे पास एमएसीडी है जो डिफॉल्ट सेटिंग्स 12 और 26 पर सेट है, और यहां हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हैं जो एमएसीडी की ही वैल्यूज 12 और 26 पर सेट हैं। ध्यान दो दोनों इंडिकेटर्स के बीच कनेक्शन पर। जब भी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है तब एमएसीडी में भी क्रॉसओवर होता है, लेकिन ये एमएसीडी लाइन और जीरो लाइन के बीच होता है। पर याद रखो, एमएसीडी में जो हम देखना चाहते हैं वो जीरो लाइन नहीं, बल्कि एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का क्रॉसओवर होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, एमएसीडी का क्रॉसओवर मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से काफी पहले एंट्री सिग्नल देता है, इसलिए मैं इसे अपने मोमेंटम इंडिकेटर के तौर पर पसंद करता हूं। चलो अब बात करते हैं उन अलग अलग तरीकों की जिनसे आप एमएसीडी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एक आम गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ इस इंडिकेटर पर ही भरोसा कर लेते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि एमएसीडी को अकेले इस्तेमाल करना क्यों गलत है। यहां देखो, पूरा मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, लेकिन एमएसीडी ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। ध्यान दो कि सिग्नल्स आपस में टकरा रहे हैं। एमएसीडी बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, जबकि मार्केट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में है। यही वजह है कि तुम्हें एमएसीडी को अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुद में मैगडी जो दिखा रहा है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, और ट्रेडर्स के तौर पर हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहते। इसीलिए एक सिंपल लेकिन ज्यादा जीतने वाला स्ट्रेटेजी जो मैं शुरुआती लोगों को सुझाता हूं वो है मैगडी को 100 ईएमए जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर के साथ मिलाना। इस तरह हम मैगडी पर सुरक्षित तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही ये भी पक्का कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। पहला कदम है कि आप 100 ईएमए देखकर लंबी अवधि का ट्रेंड पहचानो। अगर प्राइस 100 ईएमए के ऊपर है तो इसका मतलब लंबी अवधि का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और अगर प्राइस 100 ईएमए के नीचे है तो इसका मतलब लंबी अवधि का ट्रेंड नीचे की तरफ है तो ट्रेंड नीचे की तरफ है। एक बार जब आपने ट्रेंड पहचान लिया तो अगला कदम है एमएसीडी पर ऐसे क्रॉसओवर देखना जो लंबी अवधि के ट्रेंड के साथ मेल खाते हों। इस खास उदाहरण में हम देख सकते हैं
कि लंबी अवधि का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। मतलब हम सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को लेते हैं जब एमएससीडी ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो यहीं आपको लंबी पोजीशन लेनी चाहिए। अब अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए आप अपना स्टॉप लॉस सबसे नजदीकी स्विंग लो पर सेट कर सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस के 1.5 गुना रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस 100 EMA के नीचे है, जो बताता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड नीचे की तरफ है। इसके बाद MACD नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो ये हमारा एंट्री सिग्नल होगा। अब शॉर्ट पोजीशन के लिए अपना स्टॉप लॉस सबसे नजदीकी स्विंग हाई के ऊपर लगाओ और प्रॉफिट टारगेट अपने स्टॉप लॉस का 1.5 गुना सेट करो। जैसे आप देख सकते हो, प्राइस हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट करता है तो ये एक सफल ट्रेड माना जाएगा। तो ये एक सिंपल MACD स्ट्रेटजी थी शुरुआत करने वालों के लिए, जिसे आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एडवांस ट्रेडर्स के लिए अगर आप MACD से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सिर्फ शुरुआती क्रॉसओवर तकनीकों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखो, क्रॉसओवर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही अच्छे से काम करते हैं। अगर मार्केट रेंज में हो, जैसे कि ये इंडिकेटर आपको कई झूठे सिग्नल देगा। इसलिए अगर आप जीतने की दर बढ़ाना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करें, जो कि MACD को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर होता है। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है। सबसे पहले हमें एक टाइम फ्रेम चुनना होता है। इस केस में मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। अगली चीज जो आपको करनी है वो है इस टाइम फ्रेम के अंदर एक अहम लेवल पहचानना। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया, टच किया और फिर नीचे की तरफ पलटा, तो हम यहां एक रेसिस्टेंस लाइन खींचो। अगला कदम है कि तुम प्राइस के फिर से उसी महत्वपूर्ण लेवल के पास आने का इंतजार करो। जब ऐसा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ पलटेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्राइस किसी की लेवल को छूता है, इसका यह मतलब नहीं कि पलटाव जरूर होगा, क्योंकि कि लेवल कोई जादू नहीं होते। प्राइस कभी भी उन्हें तोड़ सकता है। इसलिए हमें एक और पक्की पुष्टि चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राइस सच में नीचे की तरफ मूव कर रहा है जब वो इस एरिया को छूता है। जहां MACD इंडिकेटर काम आता है, वहां ज्यादातर ट्रेडर्स ये करते हैं कि वे MACD के नीचे की तरफ क्रॉस होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से ध्यान देना कि नीचे की मूवमेंट पहले ही हो चुकी होती है और आप लेट एंट्री लेते हैं। इसलिए एक सीक्रेट ट्रिक जो मैं इस्तेमाल करता हूं जल्दी सिग्नल पाने के लिए, वो है 2 टाइम फ्रेम नीचे झूम करना। मैं अभी 4 घंटे के चार्ट में हूं, तो चलो 2 घंटे के चार्ट में झूम करते हैं। ये रहा 2 घंटे का चार्ट और बस करना यह है कि MACD के नीचे की तरफ क्रॉसओवर होने का इंतजार करो इस नए छोटे टाइम फ्रेम में, और यहीं पे तुम्हें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अब चलो वापस 4 घंटे के चार्ट पर चलते हैं और दोनों एंट्री सिग्नल्स की तुलना करते हैं। तो अब हम वापस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हैं, और ध्यान दो, अगर तुमने 2 घंटे के टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर इस्तेमाल किया होता तो तुम यहां ट्रेड में एंट्री करते, लेकिन अगर तुमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर लिया होता तो तुम यहां एंट्री करते। और दोनों ट्रेड्स आखिर में, छोटे टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर हमें पहले एंट्री सिग्नल दे गया था जो प्रॉफिटेबल भी था। तो चलो इस स्ट्रेटेजी को एक बार फिर देखते हैं। यह है पाउंडियन 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और बाईं तरफ दिख रहा है कि कीमतें नीचे गईं, फिर उल्टी होकर ऊपर आ गईं, जिससे ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बन गया। अब जब कीमतें फिर से इस लेवल पर आईं तो हमें यह कंफर्म करना था कि ऊपर की ओर असली मूवमेंट है या नहीं। जब कीमत इस एरिया को छूती है तो फिर आपको 2 टाइम फ्रेम नीचे जाकर झूम इन करना होगा और MACD इंडिकेटर लगाना होगा। अब हमें बस इतना करना है कि MACD का इस्तेमाल करके बुलिश मोमेंटम की पुष्टि करें, और जब ये ऊपर की ओर क्रॉस करे तभी लंबी पोजीशन लें। अब चलिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर वापस चलते हैं और अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी लगाते हैं। अपने स्टॉप लॉस को की लेवल पर सेट करें और प्रॉफिट टारगेट को अपने स्टॉप लॉस का 1.5 गुना रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। तो मैंने अभी आपको हाई विन रेट MACD स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में बस 2 सेकंड लगते हैं। ये 2 क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।